फरीदाबाद पार्लियामेंट की बीजेपी की सियासत में आज बेहद अहम दिन था, क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री केपी गुर्जर के लिए पलवल के अंदर नववर्ष मिलन समारोह और नागरिक अभिनंदन समारोह था। और इस समारोह के ऊपर सबकी निगाह लगी हुई थी, क्योंकि इस समारोह में आज केपी गुर्जर ने अपने विरोधियों को क्लियर कट मैसेज देने का काम किया। केपी गुर्जर के लिए आज पलवल में जोरदार अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अभिनंदन समारोह में 3 मंत्रियों और 1 जिलाध्यक्ष के अलावा बाकी पूरी की पूरी बीजेपी की मौजूदगी और सामने लोगों की खचाखच हाजिरी ने यह बता दिया कि केपी गुर्जर के लिए ये शक्ति प्रदर्शन जबरदस्त रहा। केपी गुर्जर पिछले 25 साल से फरीदाबाद पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स में बीजेपी के सबसे बड़े सरदार हैं और आज नववर्ष मिलन समारोह के जरिए एक बार फिर से साबित हो गया कि फरीदाबाद पार्लियामेंट में केपी गुर्जर के बगैर कुछ भी नहीं है और पूरी पूरी बीजेपी उनके साथ में खड़ी है। फरीदाबाद पार्लियामेंट के 3 मंत्री विपुल गोयल, गौरव गौतम और राजेश नागर के साथ केपी गुर्जर के रिश्ते सही नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि उनके साथ 36 का आंकड़ा है। केपी गुर्जर उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि तीनों ही मंत्रियों को केपी गुर्जर की सुपर पावर खटक रही है और इसलिए उनके साथ में लगातार टकराव चल रहा है। लेकिन आज के इस अभिनंदन समारोह में पूरी बीजेपी उनके साथ में खड़ी थी। बेशक से 3 मंत्री वहां पर नहीं थे, बेशक से जिला अध्यक्ष बैसला वहां पर नहीं थे, लेकिन इसके अलावा बाकी बीजेपी के विधायक, बाकी बीजेपी के पूर्व विधायक और बड़े पदाधिकारी आज केपी गुर्जर के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए नजर आए। और मंच के ऊपर बैठे हुए नेताओं की बड़ी कतार ने बता दिया केपी गुर्जर के साथ ही पूरा सिस्टम है, केपी गुर्जर के साथ ही पूरा पार्लियामेंट है और केपी गुर्जर ही आज की तारीख में बीजेपी के फरीदाबाद पार्लियामेंट में सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और उनके बगैर, बाकी के 3 मंत्रियों के बगैर भी बीजेपी का गुजारा हो सकता है। केपी गुर्जर के लिए आज जहां लोगों की भारी हाजिरी रही, वहीं पर केपी गुर्जर ने अपने भाषण में शायरी के जरिए विरोधियों को आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने विरोधियों को उनकी औकात बताने का काम किया, उन्होंने विरोधियों को सलाह भी देने का काम किया, उन्होंने विरोधियों को अपने साथ चलने का ऑफर भी दिया। यानी केपी गुर्जर ने साफ तौर पर बता दिया कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन वो किसी के आगे नहीं झुकेंगे और वो किसी को कम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। केपी गुर्जर ने जबरदस्त हाजिरी के जरिए आज अपनी ताकत दिखाते हुए ये बता दिया कि वो सबके साथ चल रहे हैं, सबके साथ चलना चाहते हैं और अगर ऐसे कोई नेता उनके सामने आग दिखाने का काम करेगा, कोई नेता उनके सामने करने का काम करेगा, तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। केपी गुर्जर बीजेपी के बड़े नेता हैं। पिछले 30 साल में पूरे ब्रिज क्षेत्र में बीजेपी को जमाने में सबसे बड़ी ताकत लगाने का काम केपी गुर्जर ने किया, सबसे ज़्यादा पसीना बहाने का काम केपी गुर्जर ने किया, बीजेपी के लिए आधी जिंदगी खपाने का काम केपी गुर्जर ने किया और यही वजह है कि केपी गुर्जर के साथ में बीजेपी हाईकमान का समर्थन है। केपी गुर्जर ने आज तमाम विरोधियों को अपने भाषण में साथ चलने का ऑफर दिया और केपी गुर्जर के इस जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन ने विरोधियों में खलबली मचाने का काम भी कर दिया है, क्योंकि केपी गुर्जर के साथ में जिस तरह से पूरी बीजेपी खड़ी है, जिस तरह से पूरा कैडर खड़ा है और जिस तरह से फरीदाबाद पार्लियामेंट में पूरा सिस्टम उनके साथ में खड़ा है, उसके चलते विरोधियों को दिक्कत पैदा होती नजर आ रही है। ये सच्चाई भी है कि बीजेपी के फरीदाबाद पार्लियामेंट के तीनों ही मंत्री केपी गुर्जर से इसलिए खार खाते हैं क्योंकि केपी गुर्जर की ताकत के सामने उनकी ताकत छोटी नजर आती है। पूरा सरकारी अमला केपी गुर्जर के हिसाब से चलता है और केपी गुर्जर बीजेपी की मजबूती के लिए लगातार अपने आप को झोंके हुए रखते हैं। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट के तीनों ही मंत्रियों के लिए दिक्कतें पेश हो जाती हैं, क्योंकि तीनों ही प्रदेश के मंत्री अपने हिसाब से सिस्टम चलाना चाहते हैं, लेकिन केपी गुर्जर के सामने उनकी ताकत कमज़ोर पड़ जाती है और केपी गुर्जर बीजेपी की मजबूती के लिए गलत फैसलों को भी पलटवाने का काम कर देते हैं। विरोधियों को अब केपी गुर्जर के साथ मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि टकराव से न सिर्फ पार्टी को नुकसान होगा बल्कि तीनों मंत्रियों को भी घाटा ही घाटा होगा। आज की तारीख में केपी गुर्जर सबसे बड़े नेता हैं और उनके साथ चलने में ही तीनों मंत्रियों की भलाई है।